Hello everyone, let's start with cell division. Discuss about the cell division. देखो सेल जब डिवाइड होगी तो सेल डिवीज़न होगा. इसको समझते हैं. इट हैपन्स व्हेन अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर सेल्स. जब एक पेरेंट सेल टू और मोर सेल्स में डिवाइड करती है तो हम उसको सेल डिवीज़न कहेंगे और उन टू और मोर सेल्स को हम डॉटर सेल्स कहेंगे. ईच सेल डिवीज़न यूजुअली अकर्स एज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सेल साइकिल. उसके बाद सेल साइकिल चलता है. जैसे जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हुई उस हर एक डॉटर सेल ने दो अलग न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस की, वो प्रोड्यूस हुई, उन्होंने आगे दो और प्रोड्यूस की. इस तरह से पूरा चेन चलता है, लार्ज सेल साइकिल चलता है. और जो सभी सेल्स हैं, लिविंग सेल जो भी होगी वो हर कोई सेल रिप्रोड्यूस करेगी बाय स्प्लिटिंग इनटू टू वेयर ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स. वो स्प्लिट करेगी दो और में और वो डॉटर सेल्स जो हैं वो आगे दो और बनाएंगी, वो डॉटर सेल आगे दो और इसी तरह से प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है. हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि इस तरह की जो साइकिल्स हैं ऑफ ग्रोथ एंड डिवीज़न, ग्रोथ और डिवीज़न की जो साइकिल्स हैं, यानी कि पहले सेल क्या करेगी, साइज़ में बड़ी होती है, ग्रो करती है, वो इतना सारा मटेरियल अपने अंदर इकट्ठा करती है कि जब वो डिवाइड करे तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए. तो जैसे ये सेल है ये पहले ग्रो करेगी, ठीक है, ग्रो करने के बाद ये डिवाइड करेगी, ठीक है, पहले इतना मटेरियल तो तैयार करेगी ना ये. इट अलाउज अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल. मिलियंस कैसे बनी, इससे आगे दो बन गई, इससे आगे दो बन गई, उससे फर्दर आगे दो बन गई और इसी तरह से प्रोसेस जो है वो चलता रहता है. तो मिलियंस ऑफ सेल्स इसी तरह से प्रोड्यूस होती है. तो जहाँ भी सेल का नंबर इंक्रीज होगा वहाँ सेल डिवीज़न होगा. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न के बारे में. हमारे पास मेनली टू टाइप्स हैं सेल डिवीज़न की. कौन कौन सी हैं? पहली होती है वेजिटेटिव डिवीज़न. वेजिटेटिव डिवीज़न का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली सेम सेल प्रोड्यूस होगी, वेयर इन ईच डॉटर सेल डुप्लीकेट्स द पेरेंट सेल, और इस प्रोसेस को हम माइटोसिस कहेंगे. इन दोनों टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी. सेकंड जो है दैट इज़ मियोसिस. इसमें हमारे पास 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती हैं. हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ ऑफ द जीनोम, ठीक है, जो टोटल डीएनए कंटेंट है सेल का उससे जब हाफ कंटेंट होगा सेल के पास, दैट सेल विल बी डॉटर सेल. माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें सेल्स जो हैं अपनी एग्जैक्ट रेप्लिका बना लेते हैं. रेप्लिका मतलब सेम एग्जैक्ट कॉपी. मान लो जैसे हमारे पास वो प्रिंट करने के लिए होते हैं ना, हमने कोई एक मोल्ड बना रखा है, उसको हम किसी कलर में डिप करते हैं और उसको अगर हम किसी पेज पर कई बार रखें तो एक जैसा प्रिंट आता है, तो उसी को हम रेप्लिका कहते हैं. तो ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल अपने जैसी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाता है. जैसे ही पेरेंट सेल डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स में, तो दोनों डॉटर सेल्स विल कैरी द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए दैट वॉज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल. डॉटर सेल्स के पास जो डीएनए का अमाउंट आएगा वो सेम आएगा. मियोसिस में ये अमाउंट हाफ आ रहा था. माइटोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द बॉडीज सेल्स. गैमेट्स को छोड़कर बॉडी के जो भी सेल्स हैं वहाँ सब जगह माइटोसिस होगा. जैसे आइज़ की सेल्स हैं, स्किन की सेल्स हैं, हेयर, मसल सेल्स, जो भी सेल्स हैं बॉडी के अदर देन गैमेट्स, all will carry out the process of mitosis. अच्छा, अब ये काम कब आता है, यानी कि हमारी बॉडी में माइटोसिस होगा कब? जब हमारी बॉडी को ग्रोथ की ज़रूरत है. यानी कि ग्रोथ में क्या करता है बेटा, सेल्स का नंबर ही तो इंक्रीज़ करता है ना. तो जिस सेल का नंबर इंक्रीज़ करना है उसके जैसी सेम टाइप की तो सेल प्रोड्यूस करनी है, तो ग्रोथ के टाइम क्या होगा, माइटोसिस होगा. या फिर अगर हमारी बॉडी की कोई सेल डैमेज हो गई, ठीक है, और हमें उसको क्या करना है, रिपेयर करना है, ठीक है,
तो रिपेयरिंग के टाइम भी क्या होगा, माइटोसिस होगा। यानी कि सेल की ग्रोथ एंड रिपेयर के टाइम जो सेल डिवीजन होगा दैट इज माइटोसिस। देखो बेटा, ये डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है। दिस इज द पेरेंट सेल, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन अभी बताया था ना, रेप्लिका होगा, यानी कि जो डीएनए कंटेंट है वो पहले अपने आप को डबल कर लेता है, क्योंकि उसको 2 सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना उसे, तो वो पहले पेरेंट सेल क्या करती है, अपने आप को, अपने डीएनए कंटेंट को डबल कर लेती है रेप्लिकेशन के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर देखो एक कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर होना शुरू होता है। जो ये सेल्स आपको शो की गई हैं, यहाँ यू कैन सी, यहाँ थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन अपीयर होता है सेल में, और सेल अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी इस तरह से। अगली प्रोसेस में क्या होगा कि ये सेल डिटैच हो जाएंगी एक दूसरे से, यू कैन सी दिस, ठीक है। तो पेरेंट सेल के पास जो डीएनए का अमाउंट था ओरिजिनल पेरेंट सेल के पास डुप्लीकेशन से पहले, वही अमाउंट ऑफ डीएनए हम इन सेल्स में देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये माइटोसिस है, द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई। यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल का क्या मतलब है, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, ओके। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। मेयोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन में ईच पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म डॉटर सेल्स, और वो डॉटर सेल विल कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट वाज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। डीएनए कैसे प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन में होता है। मान लो किसी के पास, हमारे पास 16 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो पेरेंट सेल है उसके पास 16 क्रोमोसोम्स हैं, डॉटर सेल्स बनेंगी उनके पास 8 होगा, यानी कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट वाज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। ये कहाँ होता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम होता है, जब हमारी बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन का मतलब स्पर्म प्रोडक्शन होगा मेल्स के केस में, और फीमेल्स के केस में एग सेल्स का बनना। तो हमारे पास मियोसिस टेक प्लेस करता है। ये ज़रूरी भी है, क्योंकि मान लो हमारे पास जो स्पर्म है, अगर उसके पास भी 16 होते क्रोमोसोम्स और एग सेल के पास भी 16 होते, तो न्यू जनरेशन में तो डबल होके आ जाता अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है। जबकि एक ह्यूमन बीइंग से दूसरा ह्यूमन बीइंग जब बनता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतना ही रहता है ना, तभी तो वो ह्यूमन बीइंग रहेंगे, तभी तो वो सेम स्पीशीज़ रहेगी, ठीक है। वही स्पीशीज़ यानी कि ह्यूमन बीइंग ही रहेगा। इसीलिए जस्ट बिफोर द मेटिंग, जब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टार्ट होता है मेल्स और फीमेल्स के केस में, तो जो गैमेट्स बनते हैं उनमें हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, ताकि अगर एग आया तो उससे भी 8, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम, उससे भी 8 क्रोमोसोम्स आएंगे, और स्पर्म से भी 8 आएंगे। तो जो हमारे पास जाइगोट बनेगा, यानी कि जो न्यू ह्यूमन बीइंग बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसके पास पेरेंट की तरह ही 16 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए मियोसिस ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेल्स का इस तरह से डिवाइड होना कि डॉटर सेल के पास हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए हो, ओके। मियोसिस का जो प्रोसेस है बेटा, उसमें हमने पढ़ा है कि पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बनेंगे, ईच विल कंटेनिंग द हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो ये है हमारी पेरेंट सेल, ठीक है। और इंटरफेज जो होती है उसके दौरान जो पेरेंट सेल है वो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटिड्स करेगा, यानी कि ये एक जो है एक सिंगल, इसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं। क्रोमोसोम्स की 2 आर्म्स होती हैं, उनमें से जो सिंगल आर्म होगी उसको हम क्रोमेटिड कहेंगे। जैसे देखो, दिस इज़ क्रोमोसोम्स, तो अगर इसमें से हमने सिर्फ एक ली है तो दिस इज़ क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड्स हैं, इंटरफेज आई, इन्होंने डबलिंग की तो कंप्लीट क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है। अब मियोसिस हुई, ठीक है। तो 2, ये कितना है 4n, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकता है, ठीक है। n मान लो हमने यहाँ पर 1 रख दिया, तो ये क्या है 4n है ना। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ 2n एंड
2n। अब 2n का क्या मतलब है बेटा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अगर हमने इसको 1 लिया है तो हम ये देखेंगे कि 4 क्रोमोसोम से हमारे पास 2 एंड 2 क्रोमोसोम्स यानी कि हाफ हाफ प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई में। अब ये डॉटर न्यूक्लियाई आगे जाके फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास यू कैन सी n अमाउंट ऑफ डीएनए प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी n, यहाँ भी n और यहाँ भी हमारे पास n अमाउंट ऑफ डीएनए प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। 2n से nn, 2n से nn, ठीक है। प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये पेरेंट सेल, ठीक है, या इसने इंटरफेज में डबल किया अपना डीएनए कंटेंट, ठीक है। 2n 4n से जो हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए वाली सेल्स हैं वो प्रोड्यूस हुए, देन 2n से n, 2n से n और n, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस।